गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से अमेरिकन सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, सैलाब की सूरत-ए-हाल और दो तरफा तजारत के फरोग पर गुफ्तगू। अमेरिकन कौंसल जनरल भी इस मौके पर मौजूद थे। गवर्नर पंजाब का कहना है पाकिस्तान तालीम, सेहत, तिजारत और दीगर शोबों में अमेरिका के ताउन को कदर की निगाह से देखता है। इसहाक डार कुछ देर में बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी नामजद वजीर खजाना से हल्फ लेंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल अपने ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। वजीर आजम का सैलाबज़दा दादू के गांव जाखड़ों का दौरा, मुतासरीन के साथ मुलाकात, मसाइल के मुतालिक पूछा। मुतासरा इलाकों में सैलाब से नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वजीर आजम के हमरा। वजीर आजम सैलाब मुतासरा कैंप भी गए, बच्चों में घुल मिल गए। खैमा बस्ती में एक बच्चे से आजान भी सुनी। हम आजाद लोग हैं, कलमे के बाद कैसे किसी की गुलामी कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं आजादी प्लेट में नहीं मिलती, मुश्किल से गुजरना पड़ता है। कोई मुल्क किसी पर ड्रोन हमला नहीं कर सकता, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। और डेंगू के फैलाव में इजाफा, कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 330 अफराद डेंगू वायरस की तस्दीक। सितंबर के महीने के दौरान डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 4,500 से तजावुज कर गई। कातिल डेंगू मच्छर अब तक 32 अफराद की जानें निकल चुका। लाहौर में डेंगू के मजीद 192 नए मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू बेकाबू, गुज़श्ता 24 घंटों में 81 नए केसेस रिपोर्ट। नामजद वजीर खजाना इसहाक डार ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इसहाक डार से हल्फ लिया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। मुखय्यर हजरात का पाकिस्तान के अंदर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि इस मुसीबत के वक्त में अपने भाइयों और बहनों की मदद कर रहे हैं। हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, जो लोग इस वक्त दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान भरपूर अपना किरदार अदा कर रही है। हमें आगे बढ़कर अगर कहीं कोई ख़राबी है, कोई अपने मुश्किल है, उसको ठीक करें, ना कि हम उसके लिए उसको कोई सियासी रंग दें। ये वक्त सियासत करने और जलसे जुलूस करने का नहीं, इससे बड़ा जुल्म कौम से कोई नहीं। सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अफवाज पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए भरपूर काम कर रही है। हम अकेले इस आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना होगा। कार्बन के फैलाव में पाकिस्तान का किरदार 0.8% है। हम दूसरों के गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। जल्दी अमराज के 108 केस रिपोर्ट हुए, मलेरिया के 4 केस सामने आए। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज इमदादी कामों में मुतहरिक। मटियारी, खैरपुर, ठट्ठा, बदीन, दादू, सहवन और उमरकोट में इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक फौज ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया, राशन और दीगर अद्वियात तकसीम की। पाक आर्मी ने मेडिकल कैंप लगाए और मुफ्त अद्वियात फराहम की। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को राशन फराहम किया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए दोस्त और बरादर मुल्क पेश। इंडोनेशिया भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आलमी कोशिशों में शामिल हो गया। इंडोनेशिया से पहली इमदादी परवाज कराची पहुंच गई। इंडोनेशिया के सफीर इंडोनेशिया के कौंसल जनरल ने जिना इंटरनेशनल पर तैयारा वसूल किया।
सखर में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान बदनज़मी। लेबर कॉलोनी में कायम खैमा बस्ती में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। मुतासरीन पंखे, मच्छरदानियां, बर्तन और बिस्तर लूट कर ले गए। $60 की वापसी ने डॉलर को रिवर्स गियर लगा दिया। इंटरबैंक में डॉलर ₹3.27 सस्ता, ₹237.02 से कम होकर ₹233.75 का हो गया। 2 रोज में डॉलर ₹5.90 सस्ता हो चुका। सनतकारों ने भी रुपए की कदर में बेहतरी को खुश आइंद करार दिया। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सदीकी का कहना है, डॉलर सस्ता होने से महंगाई कम होगी। इसहाक डार आज शाम बतौर सेनेटर हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी नामजद वजीर खजाना से हल्फ लेंगे। असासों के खिलाफ नैब रेफरेंस में जज की छुट्टी पर होने के बायस आज इसहाक डार एहतसाब अदालत पेश नहीं हुए। इसहाक डार गुज़िश्ता रोज 5 साल बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ लंदन से खुसूसी तैयारे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत पीटीआई के वकील ने दलाल देते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन के शोकास नोटिस को लाहौर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया है। बेहतर है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लिया जाए। इलेक्शन कमीशन के नोटिस आइन और कानून के मुताबिक नहीं हैं। अगर हाई कोर्ट कमीशन के हक में फैसला दे तो इमरान खान जरूर पेश होंगे। समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। सियासी नौयत की दरख्वास्त अदालत क्यों लाई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट शेख रशीद पर शदीद बरहम। 72 रुकनी विफाकी की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी न करें। यही सोच है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। आइंदा ऐसी दरख्वास्त लाई तो मिसाली जुर्माना आयद होगा। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जलसा कराने पर वाइस चांसलर के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकने असम्बली अनीजा फातिमा की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन के मुताबिक तालीमी इदारों में ज़ेरे तालीम नौजवान नस्ल को इंतशार और बदअमनी का लेक्चर देना दहशतगर्दी है। तलबा को तामीर की बजाय तखरीब की तरफ माइल करना इंतहाई घिनौना और नाकाबिल मौक़े जुर्म है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक सियासी शख्सियत के संगीन इल्जामात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी हैं। इलेक्शन करवाने का फैसला इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं। इलेक्शन तब ही होंगे जब असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें या वजीर आजम असम्बली तहलील करें। एशियाई तरक्याती बैंक का खुराक के बहरान से निपटने के लिए बड़ा फैसला। एडीबी ने एशिया में खुराक के बहरान को दूर करने के लिए $14 अरब फंड्स का ऐलान किया। फंड्स तवील मुद्दती फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए दिए जाएंगे। डेंगू के फैलाव में इजाफा। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 330 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। सितंबर के महीने के दौरान डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 4,500 से तजावुज कर गई। कातिल डेंगू मच्छर अब तक 32 अफराद की जानें निगल चुका। लाहौर में डेंगू के मजीद 192 नए मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू बेकाबू। गुज़िश्ता 24 घंटों में 81 नए केस रिपोर्ट। सारा इनाम कत्ल केस मुलजिम के वालिद सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर का नाम मुकदमे से निकाल दिया गया। अयाज अमीर के बेटे ने अपनी अहलिया सारा इनाम को डंबल के वार करके कत्ल कर दिया। बहू के कत्ल के केस में अयाज अमीर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। पहाड़ों के बेटे सतपारा का अर्ज़े पाक के लिए बड़ा एजाज। साजिद सतपारा ने बगैर ऑक्सीजन दुनिया की 8वीं बुलंद चोटी मनास्लो सर कर ली। मनास्लो चोटी 8,163